आज जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, पिछले 6 महीने पहले बड़े दुश्मन थे, बड़े विरोधी थे, चाचा जान के लिए जान लेने की बात करते थे। आज एक साथ हो गए तो सत्ता के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए अपना कुछ कर लें, लेकिन कम से कम इस देश के पत्रकारों को तो बख्श दें। जय हिंद दोस्तों, तो मैं रनिंग बॉय राजू, ये सोनू भाई है। जो हम रास्ता से गुजर रहे थे तो ये हमको पहचाना, जो आप वीडियो बनाते हैं मनीष कश्यप को समर्थन में, तो ये पूछ रहा है जो मनीष कश्यप कब निकलेगा। तो हम इनसे बता देना चाहते हैं कि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप को सपोर्ट में AP सिंह जो वकील साहब है, जो मनीष कश्यप का वकील है, जो वीडियो में काफ़ी अच्छा बयान दिया है, जो मनीष कश्यप पे NSA हम हटाएंगे, ठीक है। तो आप पब्लिक को दिखा दीजिए कि AP सिंह किस तरह से बयान दे रहा है मनीष कश्यप पे। तो आगे आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कि मनीष कश्यप को सपोर्ट में वकील साहब क्या बयान दे रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप का मामला गंभीर नहीं है, अपराध की दृष्टि से गंभीर नहीं है, IPC की दृष्टि से गंभीर नहीं है, CRPC की दृष्टि से गंभीर नहीं है, गंभीर है राजनीति की दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से गंभीर हो सकता है क्योंकि वो प्रतिद्वंदिता, उसका एक शब्द उसको जेल पहुंचा गया कि मैं तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये शब्द ही सरकार को हिला गया, नहीं बनने दूंगा। तो ये शब्द उसके पत्रकार के मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। जो बने, लोकतंत्र है, जो बने, जिसके हेड ज्यादा है, जिसके विधायक ज्यादा है, वो बने मुख्यमंत्री, उसे ये कहना। लेकिन आप लोग देख लिए चाचा जी अभी वकील साहब क्या बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, 100% सही बात बोल रहे हैं। और मनीष भैया, आपको ये बात नहीं बोलना था, मनीष भैया आपको ये बात नहीं बोलना था कि 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो मनीष भैया, आप मुख्यमंत्री उनको नहीं बना सकते हैं, जनता चुनेंगे सरकार मेरा कौन होगा, या गलत हो या सही हो, जनता चुनेगा। लेकिन आपको नहीं बोलना था तेजस्वी यादव जी को 2025 में आपका मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो ये गलत बात मनीष भैया बोले हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, किसी पत्रकार को सामाजिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है। और इस देश में वर्षों से, आज़ादी से पहले से, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी पत्रकारों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या ये सत्य नहीं है पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोगों का साउथ में उत्पीड़न होता है? क्या इस बात से कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर सकते हैं कि कभी उत्पीड़न नहीं होता है? महाराष्ट्र में एक पार्टी राजनीतिक सत्तारूढ़ ऐसी रही जो सीधे कहती है हम पूर्वांचल के लोगों को घुसने नहीं देंगे। क्या महाराष्ट्र उनके बाप का हो गया? क्या बिहार सौतेला है? क्या आसाम, उड़ीसा, झारखंड, क्या छत्तीसगढ़ सौतेले लोगों के हैं? हमारे देश के हैं। भारत का नक्शा कागज पे खिंची हुई लकीरें नहीं है। भारत के नक्शे में 150 करोड़ लोग रहते हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ गुजरात का विकास होगा, वाराणसी का विकास होगा। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर सबका विश्वास कहाँ? क्या मनीष कश्यप को चाहने वालों का, क्या मनीष कश्यप की पत्रकारिता में विश्वास रखने वालों का विकास, विश्वास साथ मिला? नहीं मिल रहा है। सत्ता आती है, जाती है। बिहार की राजनीति की बात करें, आज जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, पिछले 6 महीने पहले बड़े दुश्मन थे, बड़े विरोधी थे, चाचा जान के लिए जान लेने की बात करते थे। आज एक साथ हो गए तो सत्ता के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए अपना कुछ कर लें, लेकिन कम से कम इस देश के पत्रकारों को तो बख्श दें। लेकिन सही बात बोल रहे हैं चाचा जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपस में दोनों विरोधी थे कि नहीं थे? आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। दोनों साइड रहते थे, अभी दोनों आदमी मिलकर जुड़ गए हैं एक साथ। और कम से कम आप दोनों आदमी मिलकर मनीष कश्यप को तो बख्श दीजिए। थोड़ा सा गलती कर दिया बिहार का बेटा, तो क्या आप लोग उसको मार दीजिएगा, फांसी चढ़ा दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। कम से कम बिहार का बेटा है, उनको बख्श दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है तेजस्वी यादव जी, कम से कम पत्रकार को बख्श दीजिए। अच्छा काम करने वालों को आप लोग जेल में नहीं डालिए, सही काम किया है। और थोड़ा सा गलती क्या, मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मनीष कश्यप जी गलती किए हैं। जो बोले अब शब्द बोल दिए हैं, जो 2025 में आपका मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो ये गलत बात है। तो कम से कम आप मनीष कश्यप को बख्श दीजिए।
तो आगे वीडियो देख लीजिए आप लोग। उनको सर ऑप्शन क्या है मनीष कश्यप के पास अब? देखिए, मनीष कश्यप ने जो बात उठाई, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार के लोगों की बात उठाई। साउथ में उनके साथ गलत हुआ, महाराष्ट्र में गलत होता है, साउथ में गलत होता है, आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या कर दी जाती है, जघन्य हत्या कर दी जाती है। वो बात उठाना क्या पत्रकारिता में गलत है? अगर कोई बात उन्होंने बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं चाचा जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई जाते हैं पैसा कमाने के लिए, दोस्तों बिहार में तो कोई रोजगार है नहीं, तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा बिहार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु जाना ही पड़ेगा। दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग वहाँ काम करते हैं, और दोस्तों एक बात और है, अगर हम लोग बिहार का आदमी वहाँ काम करने जाते हैं तो हम लोग को क्या बोलता है पता है आप लोग को? सारा मजदूर आदमी जानते होंगे, हम लोग को बोलता है बिहारी, अरे बिहारी इधर आओ, उधर जाओ, इधर करो, उधर करो। बिहारी का कोई इज्जत नहीं करता है वो दूसरा राज्य में। हम लोग बिहारी मजदूर मजबूर हैं, क्या करेंगे भैया? जब नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या खाएंगे? तो चाचा जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, और कितना घाम पसीना चुआ कर पैसा कमाते हैं, फिर भी पैसा वहाँ नहीं देता है। 1 महीना काम किए, 10 दिन 15 दिन का पैसा दिया और आधा पैसा रख लेता है। तो इस पे आवाज़ कौन उठाएगा? तो अगर ऐसा पत्रकार आवाज़ उठाएगा तो आप जेल में कस दीजिएगा, तो बिहारी मजदूर क्या करेगा? आप ही बताइए तेजस्वी जी। बिहार आप जानते होंगे, आप बिहार का जितना भी मजदूर है सब अपना राज्य छोड़कर दूसरा राज्य में जाता है और पैसा कमाने के लिए जाता है। और वहाँ क्या है कि पैसा कमा लेता है, आधा पैसा देता है, आधा पैसा नहीं देता है। तो मजदूर आदमी के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? पत्रकारें ना आवाज़ उठाएगा। आप तो नहीं जाइएगा आवाज़ उठाने के लिए। तो ये बात सही है तेजस्वी यादव जी, ये बात सही है। जो पत्रकार आवाज़ उठाएगा, मजदूर गरीब के लिए आवाज़ उठाएगा, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा, इसमें आप नहीं रोक सकते हैं।